हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोटल प्रिज्म। और आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम रेसिडेंट एविल की फिल्म सीरीज को रैंक करने जा रहे हैं, जहां पर हम वर्स्ट से शुरुआत करेंगे और बेस्ट की ओर बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इसमें हम रेसिडेंट एविल की एनिमेटेड मूवीज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई वो मूवीज अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है और उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बन सकती है, तो उन्हें हम बाद में कवर करेंगे। बाकी इस वीडियो में हम वो लाइव एक्शन वाले कंटेंट को कवर करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें भी हम दो कंटेंट को रिमूव कर रहे हैं, जो कि पहला है रेसिडेंट एविल की वेब सीरीज, जो कि मैंने नहीं देखी है क्योंकि 2 एपिसोड देखने के बाद भाई आगे देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वही दूसरा जो कंटेंट है वो है रेसिडेंट एविल वेलकम टू रैकून सिटी। और जो रेसिडेंट एविल के फैन है उन्हें पता है ये मूवी कितनी खराब तरीके से बनाई गई है, भले ये वन ऑफ द वर्स्ट एडेप्टेशन में से एक हो सकता है, तो डेफिनेटली ये दो कंटेंट तो रिमूव होगा ही होगा। बाकी इस वीडियो में जो मिलिया जोवोविच वाली 6 रेसिडेंट एविल मूवीज है हम उनको कवर करेंगे। पहले इसी के साथ ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये जो मिलिया जोवोविच वाली जो रेसिडेंट एविल मूवी है उसके टोटल 6 पार्ट है, तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 6 से, जहां पर नंबर 6 की पोजीशन में जिस मूवी को मैं रखने जा रहा हूँ उसका टाइटल है रेसिडेंट एविल द फाइनल चैप्टर। ये मूवी 2016 को आई थी और ये मूवी भाई इस सीरीज की वन ऑफ द वर्स्ट मूवीज में से एक है। और देखा जाए तो ये पूरी फिल्म सीरीज जो है इसी पार्ट से एंड हो रही है, जहाँ पर जिस तरीके से चीजों को एंड किया गया है वो कुछ खास ज्यादा सेंस नहीं बना रहा और प्रॉपर्ली ऐसा फील नहीं होता कि चीजें एंड हो गई है। ऐसा लगता है कि मूवी को खत्म करने के लिए ये सारी चीजें क्रिएट की है, क्योंकि ना तो इसमें कुछ ऐसा एडिशनल एलिमेंट हमें देखने को मिलता है जिसके कारण मूवी देखने में कुछ इंटरेस्ट लगे। वही पुराने कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, एलिस का कैरेक्टर देखने को मिलता है, फिर उसके अलावा और कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि ठीक है। यहाँ तक जो मूवी का मेन विलन है डॉक्टर अलेक्जेंडर, उसके भी हम ओरिजिनल वर्जन को नहीं देखते बल्कि क्लोन को देखते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल वाला डॉक्टर अलेक्जेंडर है वो दूसरे पार्ट में ऑलरेडी मर चुका था। तो भाई इसमें उसको वापस से लाकर फिर फाइनल बॉस के तौर पर प्रेजेंट करना वो कुछ ज्यादा सेंस नहीं बनाया। बाकी मूवी के जो सीजी एलिमेंट है या सिनेमेटोग्राफी बोले वो सारी चीजें बहुत जबरदस्त है और एक्शन सीक्वेंस भी काफी बढ़िया है। मूवी का जो स्टार्टिंग वाला एक्शन सीक्वेंस था जहां पर एलिस के पीछे एक BOW यानी कि बायो ऑर्गेनिक वेपन पड़ा हुआ था, वो भी इतना बड़ा कि वो किसी ट्रक के साइज का था और वो उड़ भी सकता था, तो डेफिनेटली वो वाला पार्ट मूवी को मुझे बेस्ट लगा, जो कि स्टार्टिंग में ही था। उसके बाद पूरी मूवी को बस खींचा गया है ऐसा फील होता है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट मूवी की ओर, जहां पर हम नंबर 5 की पोजीशन में जिस मूवी को रखेंगे उसका टाइटल है रेसिडेंट एविल 1, जो कि 2002 को आई थी। जिन्होंने भी ये रेसिडेंट एविल वाली मूवी देखी है वो मुझसे अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरह से ये जो मूवी है वो इस सीरीज की वन ऑफ द बेस्ट मूवी मानी जाती है। लेकिन मैं इसे नंबर 5 में क्यों रख रहा हूँ, मेन रीजन ये है कि बाकी मूवीज के कंपैरिजन में एक्शन वाइज उतनी जबरदस्त नहीं है, ना इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी बाकी मूवीज के कंपैरिजन में उतनी बढ़िया है। ये मूवी जो है मोस्टली अपनी थ्रिल और सस्पेंस के लेकर चलती है और वो सारी चीजें मूवी की काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है। यहाँ तक कि मूवी में जो हमें मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो कैनन कैरेक्टर्स है ही नहीं। यहाँ तक कि मूवी की जो मेन कैरेक्टर है एलिस, वो भी कोई कैनन कैरेक्टर नहीं है, ये सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स है जो कि पर्टिकुलरली इसी मूवी के लिए लाए गए थे। यानी कि यहाँ पर कोई भी रेसिडेंट एविल वाला ओरिजिनल कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है, बस यहाँ पर लिरिकर को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि भाई नाम सुनने में वियर्ड लग रहा होगा लेकिन ये काफी टेरिफाइंग BOWs है और इनको इंक्लूड करना काफी इंटरेस्टिंग चॉइस था। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार लिकर्स को दिखा दिए लेकिन हंटर अल्फा को प्रेजेंट नहीं किया। अगर वो होता ना तो मूवी बेहतरीन बन जाती। एंड ओवरऑल ये मूवी तो भाई मेरे लिए थोड़ी एवरेज टाइप की थी। अब बढ़ते हैं हम अपने 4th मूवी की ओर, जहां पर जिस मूवी को मैं 4th पोजीशन में रखने जा रहा हूँ उस मूवी का टाइटल है रेसिडेंट एविल एक्सटिंक्शन। और ये मूवी 2007 को आई थी, जहां पर ये मेरी देखी हुई पहली रेसिडेंट एविल मूवी थी। मतलब ये मूवी मैंने तब देखी थी जब DVDs वगैरह बहुत चलते थे और मैंने DVD खरीदा था रेसिडेंट एविल का, जहां पर ये वाली मूवी मैंने सबसे पहले देखी थी। और इसमें जिस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया था, यानी कि जो स्टार्टिंग का सीक्वेंस था जहां पर एलिस के क्लोन्स पड़े हुए हैं और उसके बाद हमें जो बाहर का सिनेरियो दिखाया जाता है जहां पूरे ज़ॉम्बीज का पूरा घेरा लगा हुआ था, वो चीज एकदम टेरिफाइंग थी और इंस्टेंटली मेरा अटेंशन हुक कर ली थी। ओवरऑल मूवी जिस तरीके से आगे बढ़ती है उसमें भी बढ़िया एक्शन और वो ज़ॉम्बी वाले एलिमेंट देखने को मिलते हैं एंड उसके कारण मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगती है। प्लस यहाँ पर जो हमें डेजर्ट वाली सेटिंग देखने को मिलती है उसके कारण चीजें देखने में और भी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट काफी बढ़िया रहता है मूवी का। एंड इसके साथ साथ हमें यहाँ पर एलिस की एबिलिटीज के बारे में भी पता चलता है कि वो कितनी पावरफुल है। और हाँ, इस मूवी का जो मेन विलन है वो डॉक्टर अलेक्जेंडर है, यानी कि यहाँ पर जो हमें दिखाया गया है वो ओरिजिनल डॉक्टर अलेक्जेंडर है। ऊपर से यहाँ पर भी वो म्यूटेट होकर जो है एक खतरनाक BOW
में बदल जाता है। जो कि देखा जाए तो ये वाला जो म्यूटेशन है वो विलियम बर्किंस के ऊपर हुआ था। जिन्होंने भाई गेम्स वगैरह खेला है उन्हें इन कैरेक्टर्स के बारे में पता होगा, लेकिन नहीं पता होगा तो भाई वो जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल मूवी अच्छी तरह से चीजें प्रेजेंट कर लेती है, लेकिन स्टिल जो आगे की मूवीज है वो इस वाले मूवी की कंपैरिजन में ज्यादा बेहतरीन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मूवी की ओर, जहां पर थर्ड पोजीशन में मैं जिस मूवी को रख रहा हूं उसका टाइटल है रेसिडेंट इविल आफ्टरलाइफ। एंड ये वाली जो मूवी है ये मेरी पर्सनल फेवरेट रेसिडेंट इविल मूवीज में से एक है, क्योंकि इस मूवी में बहुत सारी चीजें दिखाई गई है। एक तो भाई ज़ॉम्बीज को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, जिस तरह का उनका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाया गया है, वो सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन लगती है। और जो एक्शन सीक्वेंस यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो क्लोजअप के साथ सारी चीजें दिखाई गई है, जो स्लो मोशन के साथ सारी चीजें दिखाई गई है, भाई बहुत ही जबरदस्त है। और मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि इस मूवी का मेन विलन एल्बर्ट वेस्कर है, और यहाँ पर जिस तरीके से एल्बर्ट वेस्कर को प्रेजेंट किया है, एकदम वैसे ही बोलना, एकदम वैसा ही लुक और वही पावर्स के साथ चीजें प्रेजेंट की गई थी। इसके साथ हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा BOW भी देखने को मिलता है, जो कि शायद 9 से 10 फीट का था और अपने साथ एक भारी भरकम कुल्हाड़ी लेकर चलता है। भाई वो वाला पार्ट तो भाई बहुत ही जबरदस्त था। तो ओवरऑल ये मूवी जो है एक परफेक्ट ज़ॉम्बी मूवीज है, और डेफिनेटली इसके चलते ये जो है हमारी थर्ड पोजीशन में है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मूवी की ओर, जहां पर सेकंड पोजीशन में मैं जिस मूवी को रखने जा रहा हूँ उसका टाइटल है रेसिडेंट इविल रेट्रिब्यूशन। और ये मूवी 2012 को आई थी, जहां पर ये डायरेक्टली रेसिडेंट इविल आफ्टरलाइफ से कनेक्टेड है। और जिस तरीके से यहाँ पर चीजों को प्रेजेंट किया गया है, आफ्टरलाइफ में अगर आपने जो चीजें देखी है ना उसका डबल यहाँ पर चीजें प्रेजेंट की गई है, जो की चीजें देखने में बढ़िया तो लगती है। और मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि यहाँ पर हमें जिल वैलेंटाइन के इविल वर्जन देखने को मिलता है, और पहली बार एडा वॉन्ग देखने को मिलती है। और भाई एडा वॉन्ग की कास्टिंग तो परफेक्ट थी भाई, मतलब रेसिडेंट इविल की मूवीज के अंदर एल्बर्ट वेस्कर के बाद एडा वॉन्ग का जो कास्टिंग है, जिस तरीके से जो अपीयरेंस है वो एकदम परफेक्ट है। तो वो चीजें मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। और एलिस और एडा वॉन्ग का टीम अप और साथ में मिलकर जो वो लड़ने जाते हैं, वो सारी चीजें तो बहुत जबरदस्त थी। यहाँ तक कि जो पहली वाली रेसिडेंट इविल मूवी में जो हमें कैरेक्टर्स दिखाए गए थे उनको भी यहाँ पर वापस लाया गया है, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनके क्लोन्स को यहाँ पर वापस लाया गया है, जो कि इस बार जो है वो एलिस के साथ नहीं है बल्कि उसके खिलाफ है, यानी कि वो उसको मारने के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है मूवीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें 2 कुल्हाड़ी वाले BOWs देखने को मिलते हैं, एक जायंट लिकर देखने को मिलता है, और आखिर में एक बहुत ही कमाल का बैटल सीक्वेंस देखने को मिलता है। मतलब भाई मूवी क्या क्या ऑफर कर रही है इस वाले पार्ट में। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद भी हमें हंटर अल्फा देखने को नहीं मिलता है। मतलब इतना सब दिखा दिया, अब हंटर अल्फा भी दिखा देते हैं। मतलब देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, और क्या ही बोल सकते हैं। एंड फाइनली नंबर 1 के पोजीशन में मैं जिस मूवी को रखने जा रहा हूँ उसका टाइटल है रेसिडेंट इविल एपोकलिप्स। अब ये रेसिडेंट इविल का सेकंड पार्ट है, जहां पर जो 2002 वाली जो रेसिडेंट इविल मूवी है ये इसके बाद के सिनेरियो को प्रेजेंट करता है। और जिस तरीके से यहाँ पर चीजों को प्रेजेंट किया गया है, डायरेक्टली यहाँ पर स्टेक जो एकदम हाई हो जाते हैं, और यहाँ पर भाई वो पूरा रैकून सिटी वाला पूरा सिनेरियो दिखाया जाता है। जैसे कि भाई सिटी के अंदर जो है ज़ॉम्बीज पूरे भर चुके हैं, वो भाई लोगों को खत्म कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं, और उनके साथ जो एक्शन दिखाया गया है वो बहुत जबरदस्त था। इसमें हमें पहली बार जिल वैलेंटाइन भी देखने को मिलती है, और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी एलिस का कैरेक्टर काफी बेहतरीन लग रहा था। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हमें रेसिडेंट इविल का वन ऑफ द बेस्ट विलन देखने को मिलता है, जो कि है नेमेसिस। जो कि मैं सिंपली बोलूं तो ये रेसिडेंट इविल का हल्क है, जहाँ पर गेम के अंदर तो ये कैरेक्टर बहुत ही जबरदस्त था, एक तरह से इंडिस्ट्रक्टेबल था, क्योंकि जितने बार भी मारो भाई वापस जिंदा हो जाता था। लेकिन मूवी के अंदर उसे उस लेवल पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन स्टिल यहाँ पर भी ये बहुत ही पावरफुल था। जैसे कि यहाँ पर एक सीक्वेंस था जहाँ पर एक आदमी जो है वो नेमेसिस के ऊपर पूरा गन शॉट फायर करता है, लेकिन नेमेसिस को उससे कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ता है। उल्टा वो अपना रॉकेट लॉन्चर लेता है और उसी की ओर शूट कर देता है। और यहाँ पर ये मूवी जो है एक कमी को पूरा करता है, जहाँ पर गेम के अंदर नेमेसिस के बारे में कोई डिटेल्स नहीं थी, उसकी कोई स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन मूवी के अंदर नेमेसिस की स्टोरी के बारे में बताया गया था। तो ये थी रेसिडेंट इविल मूवी की कंप्लीट रैंकिंग। अब शायद ये हो सकता है कि मेरे ओपिनियन जो है वो आपके ओपिनियन से मैच ना करे, और हो सकता है कि आपकी रैंकिंग जो है वो मेरी रैंकिंग के कंपैरिजन में डिफरेंट हो। तो आप उसके बारे में कमेंट्स में बता सकते हो, और अपनी पर्सनल रैंकिंग भी यहाँ पर जरूर बताना। बाकी इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूं आपको ये वीडियो एंटरटेनिंग लगा हो, और अगर आप इसी तरह की फ्यूचर कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मूवीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।